नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो जेबीटी, जिसको हम प्राइमरी सेक्शन भी कहते हैं, तो जेबीटी की फुल फॉर्म होती है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। तो प्राइमरी की वैकेंसी जो है आपकी, पीआरटी की जिसको वैकेंसी हम कह सकते हैं, वो जो है आपकी निकली है। कहाँ से निकली है वैकेंसी? तो चंडीगढ़ से आपकी ये वैकेंसी निकली है। कब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ? तो 30/6/2023 को जारी हुआ। कब से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे? 20 जुलाई 2023 से स्टार्ट होंगे। 11 बजे सुबह का समय है जब स्टार्ट होंगे। क्लोजिंग डेट क्या है? तो 14 अगस्त 2023 रखी गई है शाम के 5 बजे। और लास्ट डेट जो फीस की है वो 17 अगस्त 2023 रखी गई है दोपहर के 2 बजे। और साथ ही साथ केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही फॉर्म आपके स्वीकार किए जाएंगे। बात करते हैं कितनी क्या वैकेंसी है। तो वैकेंसी आपकी जेबीटी, जिसको हम प्राइमरी टीचर कहेंगे, तो जनरल की 149 है, ओबीसी की 56 है, एससी की 59 है, ईडब्ल्यूएस की 29 है और टोटल पोस्ट 293 है, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात पीडब्ल्यूडी और एएसएम के थ्रू भी किया गया। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस नहीं है, रेगुलर बेसिस पर जो वैकेंसी है वो जो आपकी निकाली गई है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है, जो कास्ट का आपका रिजर्वेशन होता है अंडर ओबीसी कैटेगरी, कैंडिडेट ऑफ दोज कास्ट विल बी गिवन बेनिफिट विच आर इंक्लूडेड इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ लिस्ट, उसको लेकर के ही केवल आप लाभ ले सकते हैं। वैसे भी आपको पता है अदर स्टेट में जनरल में ही काउंट होंगे। पे स्केल की बात करते हैं तो ये 9300 से लेकर 34,800, और बाकी आपका जेबीटी पोस्ट के अलावा इसमें ग्रेड पे 4200 रहेगा और जुड़ जुड़ाकर आपकी सैलरी पहुंच जाएगी अच्छी खासी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट जो है, जो कि सबसे पहला पॉइंट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो उसके समकक्ष कोई डिग्री। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड आपका होना चाहिए, जो कि आपके राज्य में जिस भी नाम से जाना जाता हो वही लिखा है। 2 साल का एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें बीएड को भी देखिए मान्य किया गया है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% नंबर, और साथ ही साथ बीएड भी इस प्राइमरी में वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ सीटेट की परीक्षा आपने पास की हो तो उसको लेकर के भी यहाँ बताया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे एक नोट में पॉइंट भी लिखा गया है कि बीएड के जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे 6 महीने का ब्रिज कोर्स उनको जो है तय सीमा के अंदर जो है वो करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए CCC सर्टिफिकेट को लेकर के भी बात की गई है। और मान्यता प्राप्त नीलेट जो है संस्था जो कराती है, डोइक नीलेट, उसके थ्रू आपका वो मान्य होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर जो आपके आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 150 नंबर का, जिसके आधार पर यह भी लिखा है कि क्वालिफाइंग नंबर भी 40% आपको लाने होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट। इंटरव्यू आपका नहीं होगा, इस चीज को भी क्लियर किया गया है। अब रिटन टेस्ट जो 150 नंबर का होगा, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। समय 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। क्या क्या आएगा? तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, आईसीटी कंप्यूटर 15 क्वेश्चन। इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन और टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को भी 10 क्वेश्चन शामिल किया गया है। हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन को 10 क्वेश्चन, मैथ को 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस को 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस को 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से 150 नंबर का आपका पेपर होगा। डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो कक्षा 10 तक का डिफिकल्टी लेवल होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको 40%, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 150 का 40% निकाल लेंगे तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा। 60 नंबर लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका बाइलिंगुअल पेपर होगा। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज ऑल्सो फॉर दोज कैंडिडेट हु विल सबमिट देयर ऑप्शन फॉर पंजाबी मीडियम। अगर पंजाबी मीडियम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पंजाबी और इंग्लिश में भी आपको पेपर देखने को मिल सकता है, बाकी इंग्लिश और हिंदी में भी रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो जो भी आपको नंबर मिलेंगे वो आपके वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अगर 2 लोगों के समान नंबर होंगे, वो भी लिखा गया है, तो जिसके डीएलएड में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। डीएलएड या बीएड जिसमें से भी जो भी आपने कोर्स करा उसका। वैसे आप देखते हैं एज वाले को ज्यादा दिया जाता है, यहाँ एज वाला नहीं है, लास्ट में दिया गया है एज वाला, कि अगर ऐसा हो कि तब ये भी इनमें भी नंबर भी समान हो जाए। फिर तीसरा एक क्राइटेरिया रखा है कि जो ज्यादा एज में बड़ा होगा उसको जो है वो वरीयता दी जाएगी। मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो वो आपका रिटन टेस्ट के आधार पर जो है वो बनाई जाएगी, और साथ ही साथ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इन सब के लिए बाद में बुलाया जाएगा।
और ये भी कहा गया है कि 1.5 गुना यहाँ पर बुलाया जाएगा। कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, उसको लेकर के 1.5 गुना यहाँ बुलाया जाएगा, जितनी भी पोस्ट है उसके आधार पर। मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो आपका सारी चीजें चेक कर हो जाएंगी, वो उसको लेकर के लिखा है। आईसीटी जो ट्रिपल सी मांगा गया है, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उस सारी चीजों को चेक भी किया जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं, 21 से 27 साल की एज लिमिट है और ये एज आपकी 1/1/2023 से काउंट होगी। रिलैक्सेशन भी आपका कैटेगरी वाइज मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ लिस्ट में आते हैं उन्हीं को ही मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। बात करते हैं कितनी क्या फीस है, तो एप्लीकेशन फीस जो है वो 1,000 रुपए रखी गई है और 500 रुपए रखी गई है एससी, और साथ ही साथ आपका तारीख तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको फीस में छूट जो है वो दी गई है, वो भी यहाँ बताया गया है। बाकी आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ही है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो और देखते हैं, तारीख यहाँ पर दी गई है कब कब आप आवेदन कर पाएंगे। एक डेट यहाँ एक्स्ट्रा दी गई 25 अगस्त की, जिसमें बताया गया जो भी आप फीस फॉर्म सबमिट करेंगे, फीस सबमिट करेंगे, उसका कंफर्मेशन आप देख पाएंगे। बाकी नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए। एक पॉइंट यहाँ पर और आप देख पाएंगे कि यदि आप रिजर्वेशन का फायदा लाभ लेना चाहते हैं तो जो सर्टिफिकेट आपका होगा वो आपका यहाँ पर देखिए सक्षम अधिकारी दे रखे हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, चीफ मेडिकल ऑफिसर, इनमें से ही किसी में जो है वो आपका होना चाहिए। बाकी लगभग सारी चीजें मैंने बता दी, फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं, और आवेदन वगैरह से संबंधित वेबसाइट ऊपर ही मैंने बता दी थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।